7 अक्टूबर 2023 को शुरू हुई इजराइल हमास जंग अभी भी जारी है। इस बीच इजराइल द्वारा गाजा में किए गए हवाई हमले में वर्ल्ड सेंट्रल किचन के 7 वॉलंटियर मारे गए थे, जिसमें भारतीय मूल की एक महिला लाल जावमी फ्रैककॉम भी शामिल है, जिसकी मां मिजोरम की रहने वाली है। मरने वालों में ऑस्ट्रेलिया, पोलैंड, ब्रिटेन, फिलिस्तीन, अमेरिका और कनाडा के नागरिक भी शामिल हैं। रिपोर्ट के अनुसार लाल जावमी फ्रैककॉम के पिता ऑस्ट्रेलियाई हैं और मां मिजोरम की रहने वाली है। फ्रैककॉम नॉर्थ गाजा के लोगों को राहत और खाना पहुंचाने के मिशन पर काम कर रही थी। इस दौरान देर रात इजरायली सेना ने उनके काफिले पर हवाई हमले किए, जिसमें उनकी मौत हो गई। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने पुष्टि की है कि मारे गए लोगों में 43 वर्षीय फ्रैककॉम भी शामिल है और उन्होंने इजराइल सरकार से इस घटना की पूरी जिम्मेदारी लेने की मांग की है। वर्ल्ड सेंट्रल किचन चैरिटी के फाउंडर ने कहा कि राहत कर्मी चैरिटी के लोगों वाली 2 बख्तरबंद कारों में थे। उन्होंने अपने आने की जानकारी इजरायली सेना को दी थी। बावजूद इसके सेना ने उन पर हमला किया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने इस हमले के लिए इजराइल की निंदा की है। यूएन के मुताबिक जंग में अब तक 196 राहत कर्मियों की मौत हो चुकी है। एक वीडियो संदेश में पीएम नेतन्याहू ने राहत कर्मियों की मौत पर सफाई देते हुए कहा कि दुर्भाग्य से एक दुखद घटना घटी, जिसमें हमारी सेना ने अनजाने में गाजा पट्टी में राहत कर्मियों को मार दिया। सेना से गलती हुई। हमें बहुत दुख है कि हमले में राहत कर्मियों की मौत हुई, लेकिन जंग में ऐसा ही होता है। आने वाले समय में किसी बेगुनाह की जान ना जाए, इस बात का हम ध्यान रखेंगे। इस मामले में जांच होगी। यूएन के मुताबिक गाजा के 22 लाख लोग भुखमरी की कगार पर हैं। ऐसे में वहां राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। यूएई समुद्र के रास्ते गाजा में मदद भेज रहा था। यहां से अमेरिकी चैरिटी वर्ल्ड सेंट्रल किचन के राहत कर्मी खाने के बक्से कलेक्ट करके फिलिस्तीनियों तक पहुंचा रहे थे। चैरिटी और यूएई ने सुरक्षा के मद्देनजर फिलहाल अपने काम को रोक दिया है। इजराइल की तरफ से होने वाली जांच पूरी होने के बाद काम दोबारा शुरू किया जाएगा। हमास ने इजराइल पर 7 अक्टूबर को हमला किया था। उसने इजराइल के खिलाफ अपने ऑपरेशन को अल अक्सा फ्लड नाम दिया। इसके जवाब में इजराइल की सेना ने हमास के खिलाफ स्वॉर्ड्स ऑफ आयरन ऑपरेशन शुरू किया। हमास के कमांडर ने कहा था कि हमला यरूशलेम में अल अक्सा मस्जिद को इजराइल की तरफ से अपवित्र करने का बदला है। दरअसल इजरायली पुलिस ने अप्रैल 2023 में अल अक्सा मस्जिद में ग्रेनेड फेंके थे। वहीं हमास के प्रवक्ता ने अल जजीरा से कहा था कि ये कार्रवाई उन अरब देशों को हमारा जवाब है जो इजराइल के साथ करीबी बढ़ा रहे हैं। हाल ही के दिनों में मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि अमेरिका की पहल पर सऊदी अरब इजराइल को देश के तौर पर मान्यता दे सकता है। बहरहाल, आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।